छात्रों, आज मैं तृतीय खंड स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए अग्नि सूक्त के आधार पर अग्नि का स्वरूप वर्णन करने जा रहा हूँ। अग्नि इसके ऋषि मधुच्छंदा हैं और गायत्री छंद है। अग्नि देवता हैं। इसका पहला मंत्र है अग्नि सूक्त का, अग्निम इडे पुरोहितम यज्ञस्य ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ओम अग्निम इडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। कहता है कि मैं पुरोहित मतलब पुरहितम, ये हित स्वरूप अपने हित को आगे रखते हैं यजमान के, और यज्ञ संपादक, यज्ञ के देव शब्द का प्रयोग आया है दानादि गुणों से युक्त, एक अर्थ है इसका। दूसरा है देव का दिव्य गुणों से वाला। होतारम, होता नामक ऋत्विज तथा रत्नधातमम, धनों के सर्वश्रेष्ठ दाता इस अग्निदेव का अहम इडे, मैं स्तवन करता हूँ। यजमान यज्ञ स्थल पर अग्नि का आह्वान करते हैं इस रूप में। अब मैं अग्नि अग धातु से नी प्रत्यय करके बना हुआ है, यह इसका निर्वचन यास्क ने अपने निरुक्त में कई प्रकार से किया है। सर्वप्रथम अग्रणी भवति इति अग्नि, ये अग्रणी होते हैं, अगुआ होते हैं, इसलिए इन्हें अग्नि कहा जाता है। यज्ञेषु अग्रम प्रणीयते इति अग्नि, यज्ञों में सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, इसलिए इनका नाम अग्नि है। अग्रम प्रणीयते यज्ञेषु इति अग्नि। अक्नोपनः भवति स्थौलाष्ठिभिः इति अग्नि। कई व्युत्पत्ति इनके बताए गए हैं। अब मैं अग्नि के बारे में बता दूं, महत्व की दृष्टि से ऋग्वैदिक पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि सर्वाधिक महत्वशाली देवता है, महत्वपूर्ण देवता है। याज्ञिक प्रधानता के कारण सभी मंडलों में या सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि को ही संबोधित किए गए। ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्तों में, संपूर्ण सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्तों में भी सम्मिलित रूप से अग्नि की स्तुति प्राप्त होती है। लौकिक अलौकिक कार्यों के संपादन में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। समस्त याज्ञिक कार्य अग्नि के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। अग्नि के अभाव में किसी भी याग का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। ये अग्नियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की हैं, गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि तथा दक्षिणाग्नि। इनमें गार्हपत्य अग्नि तो सदैव प्रज्वलित रहती है, परंतु आहवनीयाग्नि तथा दक्षिणाग्नि को प्रज्वलित किए बिना यज्ञ संपादन सर्वथा असंभव है। अग्नि के भौतिक स्वरूप गत प्रसिद्धि के कारण मानवाकृति के रूप में इनका विकास अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है। यज्ञ से संबद्ध होने के कारण इन्हें धृतपृष्ठ, धृतमुख, धृतलोम, धृतकेश, धृताक्ष, सहस्राक्ष, अर्चिलोम, बभ्रलोम आदि नामों से पुकारा गया है। इनके बाल अत्यंत सुंदर, घुघराले और जटा वाले हैं। केस और श्मश्रु दोनों ही भूरे रंग के हैं। इनके जबड़े अत्यंत तीक्ष्ण हैं तथा दांत चमकीले हैं। 3 सिरों वाला यह अग्नि सुनहले चमकदार रथ पर बैठकर यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। इस रथ को 7 जिह्वा वाले 2 या 2 से अधिक घोड़े खींचते हैं। स्वयं अग्नि भी 7 जिह्वाओं वाला है।
यज्ञ के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है और घनिष्ठ संबंध होने के कारण शमिध एवं घृत ही अग्नि का भोजन है। पिघलाया हुआ घृत इनका प्रिय पेय है। घृत को नेत्र भी माना गया है। घृतं में चक्षु। दिन में 3 बार इन्हें भोजन प्रदान किया जाता है। यह यज्ञ में स्वयं तो हवि ग्रहण करते ही हैं, साथ साथ अन्य देवताओं को भी हवि ग्रहण करने के लिए यज्ञ स्थल पर बुलाकर लाते हैं। अग्निर्वै जिह्वा देवानाम, इस मंत्र में अग्नि को देवों की जिह्वा कहा गया है। इसी के द्वारा यज्ञ भाग देवताओं तक पहुंचाता है। इसे यज्ञ का पुरोहित, होता तथा ऋत्विक भी कहा गया है। यज्ञ का अधीक्षक एवं पुरोहित होने के कारण यह यज्ञ की प्रत्येक विधि से परिचित हैं। अग्नि का जन्म 2 अरणियों के घर्षण से अथवा 10 युवतियों से हुआ माना जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल उत्पन्न होने के कारण इसे यविष्ठ भी कहा गया है। बादलों के बीच विद्युत रूप से प्रादुर्भूत होने के कारण अंतरिक्ष जल से अग्नि की उत्पत्ति बतलाई गई है और इस कारण इन्हें अपांग नपात इस विशेषण का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावे अग्नि का जन्म स्थान स्वर्ग है, जहाँ से मातृस्वा ने मानव कल्याण के निमित्त उनका भूतल पर आनयन किया। अग्नि के त्रिविध जन्म का उल्लेख अनेकसा हुआ है। कई बार इन्हें द्विजन्मा भी कहा गया है। वस्तुतः अग्नि के अनेक जन्म अनेक पार्थिव वेदियों पर प्रज्वलित होने, विभिन्न अग्नि स्वरूपों की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि उसे प्रत्येक परिवार, गृह एवं आवास में अवस्थित बताया गया है। अन्य देवताओं के साथ इनके संबंध की भी चर्चाएं हैं। इंद्र के साथ यमल भाई के रूप में अग्नि का घनिष्ठ संबंध है। वरुण को भी अग्नि का भाई बताया गया है। देवताओं के साथ भी इनकी घनिष्ठता है। तादात्म्य कथन कई जगह मिलता है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के प्रथम सूक्त में इनका तादात्म्य इंद्रादि 12 देवताओं तथा अदिति आदि 5 देवियों के साथ किया गया है। अग्निदेव अन्य किसी भी देवता की अपेक्षा मानव जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। इसलिए इन्हें घरों में रहने वाले दमूनस, गृहपति, घर के स्वामी तथा विषपति आदि नामों से पुकारा जाता है। पारिवारिक जीवन के साथ इनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि इन्हें पिता, भाई, मित्र, पुत्र आदि विविध रूपों से चित्रित किया गया है। अग्नि अपने उपासकों का महान उपकारक है। उनकी अनुकंपा और कृपा से प्राणियों को अभिलषित वस्तु की प्राप्ति अत्यंत सहजतापूर्वक हो जाती है। जो लोग अपने घरों में उनका यानी अग्नि का अतिथिवत सत्कार करते हैं, उन्हें यह अपना मित्र समझता है। जो इसे दिन में 3 बार हवि प्रदान करते हैं, उनको यह सभी सुखों से समृद्ध कर देता है। इतना ही नहीं, यह अपने उपासकों द्वारा भूल से किए गए पापों को भी क्षमा कर देते हैं। अदिति के सामने उसे निरपराध घोषित करते हैं। वैदिक देववाद में अग्नि का अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें सम्राट, वैश्वानर, तनुनपात, नराशंस, सत्य स्वरूप तथा अतिशय कृति वाला कहा गया है। संपूर्ण चराचर जगत का ज्ञाता होने के कारण यह जात वेदस है। सूर्य की तरह सर्वद्रष्टा होने के कारण इसे भुवन चक्षु की संज्ञा दी गई है। ऋतगोपा के नाम से भी कई बार संबोधित किया गया है। के
किसी भी कार्य में अनैतिकता, उच्छृंखलता अथवा अव्यवस्था नहीं दिखाई देती। इस प्रकार अग्नि की महानता को आकाशवत व्यापक बताया गया है। यह अमरत्व का अभिभावक एवं अधिपति है। यह व्यवहारिक रूप में इनके महत्व को अनुभूत करके ही समाज में इनकी प्रतिष्ठा की गई है। अंत में मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ अग्नि की स्तुति में। सह नः पितेव शुण्वे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। कहा कि हे अग्निदेव, आप हमारे लिए सुपायन, आसानी से प्राप्य, सुगम भव, बन जाएं। कहा कैसे? पितेव, जिस प्रकार कोई पिता सुनवे अपने पुत्र के लिए सुगम रहता है, आसानी से प्राप्त होता है, वैसे ही आप हमारे स्वस्थय कल्याण के लिए हमारे पास सचस्व यानी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अग्नि के उपासना में अग्नि के स्वरूप वर्णन करते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। शेष अगली कक्षा में मैं अगले देव के स्वरूप के बारे में बताऊंगा। सभी छात्रों का कल्याण हो। आप मेरे द्वारा बताए गए इस अग्नि स्वरूप का पूरा वर्णन सुने, आत्मसात करें और लिखें, तभी आपका सुनने से भी कल्याण होता है। आपका मंगल हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।